हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके श्लोक संख्या 8 से 12 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। न शृणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणीम हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं स नरो विषम अश्नुते। जो व्यक्ति अमृत रूपिणी श्रीमद् भगवत गीता का न तो पठन और न ही श्रवण करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके हाथ में अमृत है तथापि उसे विष पीने हेतु छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत गीता होकर भी उसका पठन नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, कैसा है वो व्यक्ति? जिसके हाथ में अमृत दे दिया हो लेकिन उसको छोड़ के वो विष पान कर रहा है। ऐसे ही लोग हैं इस जगत के विषयी लोग। राइट, गीता क्लास में नहीं आएंगे और कहाँ हैं वो? विषय भोगों में पड़े हुए हैं। और विषय भोग ही जो है व्यक्ति के बारंबार कष्ट के कारण है, दुख के कारण है, जिसके कारण उनको बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में फंसना पड़ता है। लेकिन लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप गीता क्लास में आए हैं, इसका मतलब आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो विष को नहीं अपितु अमृत का पान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए हम चलिए आज का अमृत का पान करते हैं। फिर कुछ श्लोकों की आवृत्ति की जाएगी। ओके। हरे अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिर् आर्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्यो उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या हो गया माता जी, आपको माइक ऑफ हो गया? हरे कृष्णा माता हाँ। जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टो उपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् तज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। अज्ञानं यदतो अन्यथा। बहुत सुंदर माता जी, आपने तो बहुत अच्छा गाया। हम सभी ऐसे अभ्यास कर करके ही सीखते हैं। दीपाली माता जी आप गाइएगा। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम् अभित्वम् अहिंसा क्षान्तिर् आर्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यम् आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्
दोषानुदर्शनम। बहुत अच्छे। अंशिका माता जी, अब आप गाइएगा। असक्तिर अनभिष्वंगः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतच् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। अज्ञानं यदतो अन्यथा। बहुत सुंदर, आपने तो बहुत सुंदर गाया। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो, उस साधन का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा भगवान ने? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव अर्थात मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति अर्थात भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, जो संसारिक लोग हैं उनसे विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। आपके समक्ष भगवान ने इन सब चीजों को ज्ञान घोषित किया है, इसके अलावा जो कुछ है भगवान उसको अज्ञान कह रहे हैं। कल हमने इस पर प्रभुपाद जी की तात्पर्य से कुछ पढ़ा था। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो हमने कल कुछ तात्पर्य पर चर्चा किया था, आज हम वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ये इस शरीर से बाहर निकलने का मार्ग है। इसको आपने लास्ट बिंदु पढ़ा था कि देहात्मा, आत्मा, देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ठीक है, अभी हम इस 24 तत्वों से बने हुए शरीर में बंधे हुए हैं, लेकिन जिस साधन का भगवान वर्णन कर रहे हैं उसका उपयोग करके व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है। अब आगे, ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जो ज्ञान के साधनों का वर्णन भगवान ने किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 11वें श्लोक की पहली पंक्ति, जिसमें क्या कह रहे हैं भगवान? मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जिसका क्या मतलब है? ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अर्थात भगवान की अनन्य भक्ति जो करेगा वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान की अनन्य भक्ति करना। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो बाकी सब गुण भी अपने आप उसमें प्रकट होने लगेंगे। ठीक है, अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। मतलब कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति नहीं कर रहा है और बाकी सब गुण उसमें आ गए हैं तो वो सब व्यर्थ है। समझ लो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है और उसमें ये सब गुण आ गए हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, कि मान सम्मान की स्पृहा से रहित है, दंभ नहीं कर रहा है, आदि आदि सब गुण आ गए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट वर्णन करते हैं कि तब ये सब गुण व्यर्थ है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो भगवान की भक्ति करे। ठीक है। हम्म। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें अंतर स्वयमेव विकसित हो जाती है। स्पष्ट है। अगर किसी ने भक्ति स्वीकार किया है तो भक्ति करते करते क्या होगा, ये जो अन्य 19 बातें, यहाँ पर भगवान ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से एक साधन है भगवान की अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति करेगा तो बाकी जो 19 बातें हैं वह भी उसके भीतर स्वयं ही, मतलब अपने आप विकसित हो आती हैं। ठीक है। अनन्य भक्ति क्या है, यहाँ पर एक कुछ नए भक्त हैं उनके लिए रिपीट कर रही हूं मैं, जिसमें व्यक्ति साधन के रूप में भी भगवान को स्वीकार करता है और साध्य मतलब लक्ष्य के रूप में भी भगवान की भक्ति को ही स्वीकार करता है। अर्थात करना क्या है, भगवान की भक्ति। क्यों करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है। साधना भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। और इसमें अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, केवल भगवान की उपासना करते हैं। ठीक है। और कोई भौतिक इच्छा नहीं करते और मुक्ति की इच्छा नहीं करते, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है कि मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। ऐसी भक्ति को हम अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसा करेंगे तो बाकी जो 19 साधन है, 19 जो ज्ञान के साधन है, वो अपने आप विकसित हो जाएंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वैर्गुणास्तत्र समासते सुरा। बहुत सुंदर है। इसके आगे की लाइन है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसको प्रभुपाद जी ने पहले भी श्लोकों में कोट किया है, तो अब तो ये आपको श्लोक कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। यह शास्त्री भक्ति भगवत अकिंचना, जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है अर्थात अनन्य भक्ति है, सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें सभी देवताओं अपने गुण सहित जो है प्रकट हो जाते हैं उसके उसके देह में। तो केवल भक्ति के द्वारा ही ऐसा संभव होता है। लेकिन हर आव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, लेकिन जो अभक्त है उसमें कोई महत् गुण नहीं होता, कोई महान गुण नहीं है। क्यों, मनोरथेना सति धावतो बहि, क्योंकि वो मन के रथ पर सवार है जो हमेशा उसको बाहर की ओर दौड़ाता है। तो इसीलिए व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसमें अपने आप ही सभी गुण, सभी दिव्य गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। आशा है ये बात सबसे महत्वपूर्ण है श्लोक में। आशा है कि ये आपको समझ आया होगा। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य, वो पीछे जाएंगे। हाँ, जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत आचार्योपासनम, ये अनिवार्य है। जैसा यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। इसको समझिए। हम्म। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक जीवन जो है उसका शुभारंभ कब होता है, जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु को ग्रहण करता है। ज्ञान के एक साधन में यह भी है क्या कि हमको गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे भी यूट्यूब पर कोई व्यक्ति जो बहुत फेमस है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, हरिनाम का प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे जनसमूह उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सुनने नहीं बैठ जाना है। इतनी पहचान होनी चाहिए अब आपको कि कौन प्रमाणिक है कौन नहीं है। ठीक है। तो देखिए, इसको ऐसे ऐसे समझिए कि केवल दीक्षा ले लेने से, गुरु से केवल दीक्षा ले ली, क्या उससे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है? नहीं। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो एक महान वैद्य से, एक बहुत बड़े चिकित्सक से इलाज करवाना चाहता है। ठीक है। तो अब जो वैद्य है अर्थात जो डॉक्टर है उसने कुछ चिकित्सा के तौर पर एक प्रक्रिया दिया है कि तुम ऐसा करना, ये दवाई सुबह खाना, ये वाली दवाई शाम को खाना, और ये कुछ बात नियम है उसका पालन करना, ये सब चीजें नहीं करना, और कुछ कुछ लिख के दिया कि ये चीजें तुमको रोज करनी है। तो इस प्रकार से चिकित्सक कुछ प्रक्रिया देता है। ठीक है। लेकिन अब जो व्यक्ति है
उसको प्रक्रिया अगर स्वीकार ना हो तो कितना ही महान वैद्य क्यों ना हो, वह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जो रोगी व्यक्ति है अगर वो ठीक होना चाहता है तो उसको उस महान वैद्य के द्वारा दिया गया जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको अपनाना पड़ेगा। अगर वो प्रक्रिया को अपनाने के लिए राजी नहीं है तो कितना ही महान डॉक्टर को क्यों ना दिखा ले, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। उसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु को ग्रहण करना अर्थात दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय पर शिष्य क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो गुरु, और गुरु उसको प्रक्रिया देता है कि तुम, जैसे गुरुदेव ने क्या बोला है, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, कभी मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी भी नशा होता है उसको भी नहीं करना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग ये नहीं करना। तो ये 4 नियम है कि ये चीजें नहीं करनी है। और 4 चीजें जो करनी है वो कौन सी है? ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों की संगति करना। बी फॉर बुक्स, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है उसका अध्ययन करना। सी फॉर चैंटिंग, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और डी फॉर डाइट, अर्थात केवल प्रसाद ही खाना। ठीक है। तो ये चीजें जो करनी है, तो इस प्रकार से गुरु ने प्रक्रिया दिया है। अब जो व्यक्ति प्रक्रिया नहीं स्वीकार करेगा तो उसका भक्ति में शुभारंभ, उसका आध्यात्मिक जीवन में शुभारंभ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आत्मसमर्पण अर्थात हृदय का समर्पण वो कैसे होता है व्यक्ति को? वो तब कर पाता है जब व्यक्ति सुने, इन चीजों के बारे में सुने। बिना श्रवण के तो आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता है। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। जब श्रवण करेगा इस प्रक्रिया को तभी तो स्वीकारेगा, तभी तो उसको करेगा। ठीक है। तो आगे चलेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को ग्रहण करना, गुरु के द्वारा जो प्रक्रिया दी गई है उसको अपने जीवन में करना, उन बातों को अपने जीवन में लाना। अब जो व्यक्ति 16 माला नहीं कर पा रहे, आप कम से कम एक माला भी कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि नाम की महिमा ही इतनी बड़ी है। कौन सा श्लोक है वो? जिन लोगों को याद है मेरे साथ में गाएंगे। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न शमम शतांश। जिसका मतलब है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, करोड़ों करोड़ों गायों को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी कब? ग्रहण काल में। ग्रहण काल में जब दान करते हैं तब और फल मिलता है। इसको एक तरफ रखेंगे, करोड़ों करोड़ों गायों को दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और प्रयागराज में एक कल्प तक वास करने में। ठीक है। प्रयागराज में जहां पर दिव्य नदियों का संगम है वहां पर व्यक्ति ब्रह्मा जी के एक दिन तक अर्थात 1000 चतुर्युग तक वास करे, उसका जो पुण्य फल है। और यज्ञों में सुयोग्य ब्राह्मणों को सुमेरु के समान स्वर्ण दान देना। आप समझ रहे हैं? किसी भी ऐरे गैरे व्यक्ति को नहीं, सुयोग्य ब्राह्मण को वो भी स्वर्ण दान करना, वो भी कितना? सुमेरु पर्वत जितना, जिसके सामने हिमालय पर्वत भी कुछ नहीं है, इतना बड़ा है सुमेरु पर्वत, उतना सोना दान देना, उसका जो पुण्य फल है। इन सभी पुण्य फलों को अगर हम मिला दें और एक तरफ रखें, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक बार हरि बोल दे, या एक बार कृष्ण बोल दे, या एक बार भगवान का नाम ले ले, कोई भी भगवान का नाम ले ले, उनके तो राम मुकुंद माधव गोविंद मुरारी अनेक नाम हैं, तो एक बार भी जिसने हरि का नाम लिया है तो हरि का नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वह फल, उस फल का 1/4 हिस्से के बराबर भी ये पुण्य का फल नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब गाय दान करने से, करोड़ों करोड़ों गाय और स्वर्ण दान करने से, प्रयागराज में जो वास करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह भगवान के एक नाम लेने के 1/4 हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात भगवान का जो एक नाम लेना इतना बड़ा फल है कि उसके सामने इन पुण्यों की कोई गणना नहीं है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत के सामने हम राई के एक दाने की कोई गणना नहीं करते। उसी प्रकार भगवान का एक नाम लेने का इतना फल है कि ये सब पुण्य भी उसके सामने 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो जो व्यक्ति एक माला भी कर रहा है तो आप समझ लो आपके अकाउंट में कितना भर भर के पुण्य आ रहा है। और जो 16 माला कर रहे हैं कम से कम उनका तो कहना ही क्या। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो जो इस प्रकार से प्रक्रिया को ग्रहण कर रहा है, जैसे गुरुदेव ने प्रक्रिया बताई है, तो वही वास्तविक मार्ग है, और इसके परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है।
यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी वो जो 19 बातें भगवान 20 बातें जो भगवान ने वर्णन की हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें से एक बात का वर्णन प्रभुपाद जी कर चुके हैं। वो क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति। तो यहाँ पर एक एक करके प्रभुपाद जी उन गुणों को लिख रहे हैं। पहला उन्होंने बताया विनम्रता। अब विनम्रता क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अमानित्वम, जो पहला गुण था विनम्रता, अर्थात अमानित्वम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक, सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना? दूसरों के द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हो ऐसी स्पृहा से रहित होना चाहिए। इस गुण को बोलते हैं अमानित्वम। और इसी को सरल भाषा में प्रभुपाद जी बता रहे कि इसी को विनम्रता कहते हैं। हाँ, देहात्मक बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है, क्या जानता है? कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। क्या कह रहे हैं? जब तक व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त रहता है तब तक वो अपनी पहचान अपने शरीर से करता है। पहचान अपने शरीर से करता है तो उसके लिए वो मान और सम्मान की अपेक्षा करता है कि मुझे सामने वाले से सम्मान प्राप्त हो जाए, ऐसी स्पृहा करता है, जो कि मानित्वम है, अर्थात जो कि अज्ञान है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है वह देहात्मक बुद्धि से मुक्त है, इसीलिए इस प्रकार की वो स्पृहा भी नहीं करता है। ठीक है। देखिए, ये सब सब भक्ति की प्रक्रिया इसीलिए है ताकि हम देहात्मक बुद्धि से उठ करके आध्यात्मिक चेतना में स्थित हों। जितने भी कष्ट हमको महसूस हो रहे हैं वो सब इसीलिए हैं क्योंकि हम देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त हैं। सारे कष्टों का कारण ही ये व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है। जब यहाँ से उसकी चेतना को उठाया जाता है भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा, तब जब वो आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, तब वो सुखी होता है। तो ये सब प्रक्रिया है हमको इस देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठाने की। देहात्मक बुद्धि के लेवल पर ही व्यक्ति पाप कर सकता है। उसका आधार, पाप का आधार ही है व्यक्ति देहात्मक बुद्धि में जब ग्रस्त रहता है। तो भक्ति योग की प्रक्रिया ही है जिससे हम इस चेतना से ऊपर उठते हैं। तो जब तक यहाँ पर ग्रस्त रहता है व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से, तो वो अपने लिए मान सम्मान की इच्छा करता है और इस प्रकार से वो अज्ञान में रहता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। अरे वाह, प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से लिख रहे हैं। ये जो सम्मान पाप प्राप्त करने की स्पृहा, ये क्या है? एक छल है, एक छलावा है। और इसके पीछे जो है व्यक्ति दौड़ता रहता है कि मुझे सम्मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, इस छल के पीछे दौड़ता रहता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने का कोई लाभ नहीं है। बहुत अच्छा है। इसको देखिए, यहाँ पर लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में, करते हैं ना? क्यों? ताकि हम दूसरों से अलग दिखें। अलग क्यों दिखना चाहते हैं? ताकि सम्मान प्राप्त हो। दिख रहा है ये? या घंटों घंटों व्यक्ति पार्लर में बिताते हैं। क्यों? अपने बालों को सुंदर ढंग से बड़े बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल करवाते हैं, कलर लगवाते हैं। या दूसरे चित्र में देख लो, खूब सारा माताएं मेकअप पोतती हैं। क्यों? ताकि हम दूसरों से अलग दिखें। क्यों? ताकि सम्मान प्राप्त हो। तो ये सब अगर अमानित्वम होना, सम्मान प्राप्ति की इच्छा से रहित होना ज्ञान है, तो सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होना अज्ञान है। ये सब अज्ञान हुआ। या देख लीजिए, पुरुषों को शौक होता है बड़ी बड़ी कारें खरीदने का या विभिन्न बड़ी बड़ी बाइक्स खरीदने का। तो काम तो बाइक का वही है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। लेकिन उसमें भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइक्स आती हैं या महंगी महंगी कार होती हैं। उन सबका क्या उद्देश्य है? व्यक्ति क्यों खरीदता है महंगी महंगी गाड़ी? ताकि वो दूसरों से अलग दिखे। क्यों? कि उसको सम्मान प्राप्त हो। तो ये सब अज्ञान के लक्षण है। यहाँ पे कुछ ही उदाहरण दिया गया है, बाकी आप लोग बुद्धिमान है, समझ सकते हैं। तो इस संबंध में एक सुंदर सा उदाहरण है माधवेंद्र पुरीपाद का, जो कि भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। और उनके जीवन से एक घटना का वर्णन यहाँ पर है। इस चित्र में देखिए आप। तो इस चित्र में आपको देख रहे होंगे माधवेंद्र पुरीपाद जी, उनके हाथ में खीर है। तो माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोपीनाथ जी जो है वो खीर चोरी कर लेते हैं।
हुआ यूं कि माधवेंद्र पुरीपाद देखते हैं कि भगवान को विशेष प्रकार की खीर भोग जो है वो लगाया जा रहा है। तो उनके हृदय में इस प्रिया होती है कि काश मुझे पता होता कि ये कैसा स्वाद, इसका स्वाद कैसा है, तो मैं अपने ठाकुर को भी ऐसा ही भोग बनाता, उनके लिए ऐसे ही भोग बनाता। तो ये स्पृहा उनके हृदय में होती है। तो अब भगवान को पता चल जाता है। ठीक है। तो क्या करते हैं भगवान, सभी 12 पात्र जो खीर के उनको भोग लगाए जाते हैं उसमें से एक खीर का पात्र भगवान चोरी कर लेते हैं, अपने अपने पास छुपा लेते हैं, और बाद में अपने पुजारी को स्वप्न में आदेश देते हैं कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्र पुरीपाद, तुम जाओ और यहाँ पर मैंने खीर रखी है, तुम जाकर उसको ये खीर दे के आओ। ठीक है। तो अगले दिन जो है उनके जो सेवक हैं माधवेंद्र पुरीपाद को खीर देते हैं, और उनको ढूंढते ढूंढते बोलते हैं आपको पता है कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी की है। तो अब माधवेंद्र पुरीपाद जो है थोड़ा सा लज्जित होते हैं कि अरे मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी की है, अगर ये बात सबको पता चलेगी तो मेरी तो प्रसिद्धि हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरीपाद जो है वहां से उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये खबर फैलने लग गई थी कि अरे पता है एक ऐसे साधु महात्मा आए हैं जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की थी। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद वहां से भाग जाते हैं ताकि मेरी प्रसिद्धि ना हो। अभी भागते भागते जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, और वहां भी लोगों को पहले से पता चल जाता है कि अरे ये वही महात्मा है जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की थी। वहां भी जो है उनको सबको पता चल गया था। ठीक है। वो अपने मान सम्मान से भाग रहे थे। तो देखिए वैष्णव प्रसिद्धि चाहता नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है प्रसिद्धि जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी, यद्यपि वो इसकी इच्छा नहीं कर रहे थे। हम्म। इस संबंध में एक और सुंदर सी घटना है। ये वृंदावन की घटना है, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। ये तब की घटना है जब अ, एक एक दिग्विजय पंडित जो था वो वृंदावन आता है। दिग्विजय था मतलब वो बहुत प्रकांड पंडित था, और अपने पांडित्य के लिए पूरे विश्व में विख्यात था। तो उसको घमंड था कि उसने सुना था कहीं से कि वृंदावन में अनेक विद्वान रहते हैं, अत्यंत विद्वान पंडित हैं, और उसकी इच्छा थी कि मैं उनको भी हराऊं, और फिर मुझे पूरे विश्व में मेरा नाम हो कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ऐसा उसके हृदय में स्पृहा थी। तो ऐसा जो पंडित है वो वृंदावन में आता है, और उसको पता चलता है कि यहाँ पर सबसे बड़े पंडित हैं परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज। इसको पता चलता है। तो पता लगाता है कि रूप गोस्वामी महाराज रहते कहाँ हैं। तो फिर अपने अनुयायियों को लेकर के बड़े हाथी में सवार होकर के बड़ा खूब हल्ला, उसके अनुयायी बड़ा हल्ला करते हैं, और करते 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 वो जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं, और खूब हल्ला होता है, और दिग्विजय पंडित आया करके, और वो लोग रूप गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर आते हैं। रूप गोस्वामी महाराज उस वक्त भजन कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र है षड गोस्वामी में कर रखा गया है। रूप गोस्वामी जी पास, सनातन गोस्वामी जी पास, परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज, और जीव गोस्वामी पाद, तो षड गोस्वामी है ये। तो रूप गोस्वामी जी उस वक्त भजन कर रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि यार इतना हल्ला क्यों हो रहा है, ये कौन है, जो जंगल जंगल में इतने शांत वातावरण को कौन इतना कोलाहल मचा रहे हैं। तो वो अपनी कुटिया से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर के एक पंडित आया है, बड़ा विद्वान दिख रहा है, बड़े अनुयायियों के साथ आया है। तो वो जो दिग्विजय है हाथी से नीचे उतर कर आता है, रूप गोस्वामी जी महाराज से मिलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। मतलब शास्त्र में, हम शास्त्रार्थ सब समझ रहे हो, मैं भी शास्त्र करूंगा, आप भी शास्त्र करोगे, और हम जो है शास्त्रार्थ करेंगे, इस प्रकार से अ, श्लोकों पर विचार विमर्श करेंगे। तो रूप गोस्वामी बात कहती कि अरे मैं कोई पंडित थोड़ी हूँ, मैं तो वही आम सा व्यक्ति हूँ, आप मेरे साथ क्या शास्त्रार्थ करोगे, आप तो पहले से ही विजयी हैं, मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो दिग्विजय पंडित सोचता है कि अरे इनका तो मैंने बड़ा नाम सुना था, और ये तो पहले ही अपने आप को, ये तो पहले ही हार स्वीकार कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आप हार स्वीकार करते हो तो आप मुझे लिख कर दे दो एक पत्र पे। तो देखिए रूप गोस्वामी महाराज जो थे, इस उनके सामने दिग्विजय पंडित कुछ भी नहीं है, वो हरा देते। लेकिन उनके हृदय में ये प्रसिद्धि पाने की कोई स्पृहा नहीं है, ये स्पृहा नहीं है कि ये लोग मेरा मान सम्मान करें। वो उनको पता था कि मुझे भजन करना है, ये लोग मुझे भजन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको फटाफट से यहाँ से बाहर निकालो। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि आपने जो है मुझे साथ साथ में हरा दिया है, अब मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, आप ही विजयी रहे हैं, ऐसा लिख देते रूप गोस्वामी महाराज उनको। ठीक है। देखो रूप गोस्वामी महाराज को बिल्कुल भी स्पृहा नहीं है कि मुझे मान सम्मान की प्राप्ति हो।
अब ये बात जो है वृंदावन ब्रजवासियों को पता चलती कि अरे बड़े बाबा थे, बड़े बाबा से ये शास्त्रार्थ करने के लिए दिग्विजय पंडित आया था। वो रूप गोस्वामी महाराज को बड़े बाबा करके पुकारते थे। इन्होंने युद्ध नहीं, शास्त्रार्थ नहीं किया, हमारे ब्रज की तो नाक कट गई है। हम तो हमने तो इसको रूप गोस्वामी महाराज के पास भेजा था, पर उन्होंने शास्त्रार्थ किया नहीं। वो बड़े दुखी होते हैं, मुंह लटका करके आते हैं। तो और रास्ते में ये दिग्विजय पंडित जा रहा है अपने अनुयायियों के साथ, बड़ा कोलाहल हो रहा है, वो लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं, बड़े खुश हैं कि मतलब रूप गोस्वामी पाद ने लिख दिया है कि हार मान ली है। वो बड़े खुश होके जा रहे हैं। तो उधर से जीव गोस्वामी पाद आ रहे होते हैं, वो नदी में स्नान करके, और वो देखते हैं कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है और ब्रजवासी इतने दुखी क्यों हैं। तो ब्रजवासी उनके पास जाते हैं, बोलते बाबा, छोटे बाबा, जीव गोस्वामी को छोटे बाबा करके बुलाते थे। जीव गोस्वामी जी जो हैं, उनके ताऊ उनके ताऊ लगते हैं रूप गोस्वामी महाराज और सनातन गोस्वामी पाद। ठीक है, उनके भतीजे हैं जीव गोस्वामी पाद, छोटे हैं उनसे आयु में। तो एक बालक के ही उम्र के थे, छोटी आयु के थे जीव गोस्वामी पाद। वो स्नान करके नदी से आ रहे होते हैं, तब वो देखते हैं ब्रजवासियों को जो कि बड़े दुखी हैं। पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग इतना दुखी क्यों हैं, क्या कारण है। तो बताते हैं कि दिग्विजय आया था बड़े घमंड के साथ, और हमने इसको रूप गोस्वामी महाराज के पास भेजा था। लेकिन बड़े बाबा ने जो है, मतलब रूप गोस्वामी पाद ने, उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, उन्होंने हार मान लिया। तो जीव गोस्वामी पाद को लगता है क्या मेरे गुरु महाराज ने ऐसा किया। तो और तो जब ब्रजवासी उन्हें बताते हैं कि हाँ बड़े बाबा ने हार मान ली, तो पूछते हैं क्या इन्होंने शास्त्रार्थ किया था। तो बोलते नहीं नहीं, बिना शास्त्रार्थ किए ही उन्होंने हार मान के लिख लिख दिया कि मैंने हार मानी। तो तब जीव गोस्वामी पाद जो है, अब उनको अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं रूप गोस्वामी महाराज, उनका अपमान हो रहा है, अपने गुरु का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। इसीलिए फिर वो इस दिग्विजय को है, इसको ललकारते हैं। तो तो जो दिग्विजय पंडित है, वो देखता है कि एक बड़ा तेजस्वी बालक है जो मेरे पास आ रहा है और मुझसे ये कह रहा है कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। तो इतना तेज होता है जीव गोस्वामी महाराज की, यद्यपि आयु छोटी है, अत्यंत तेजस्वी बालक होते हैं कि उनकी वाणी में भी तेज होता है। तो दिग्विजय जो है अपने हाथी से नीचे उतरता है। फिर वहां पर कुछ व्यवस्था होती है और वहां पर बैठते हैं। जी गोस्वामी पाद भी बैठे हैं और ये दिग्विजय पंडित भी बैठा है, और दोनों में शास्त्रार्थ हो रहा है। तो दिग्विजय पंडित जो है बड़े बड़े श्लोकों को बड़े सुंदर ढंग से गा के जी गोस्वामी पाद के समक्ष रख रहा है। जी गोस्वामी पाद बड़े आराम से सुन रहे हैं, और फिर बड़े प्रकांडित्य, बड़े पंडित्यपूर्ण जो है श्लोकों को धार 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 प्रभाव तरीके से बोल रहे हैं। अब जो जो दिग्विजय पंडित जो यहाँ से श्लोक बोल रहा है, जी गोस्वामी पाद एक एक करके उन श्लोकों का खंडन कर रहे हैं। वो श्लोक बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, फिर जीव गोस्वामी पाद जो है इतने सुंदर सुंदर ढंग से, पांडित्यपूर्ण ढंग से उन श्लोकों का खंडन कर रहे हैं। अब इतने में दिग्विजय जो था पंडित, वो बड़ा थर थर कांपने लगता है कि अरे ये दिखने में बालक है, लेकिन है ये सबका बाप। इस प्रकार से जो है बड़ा ही वो घबराता है, और वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। जो जीव गोस्वामी महाराज जो है इस शास्त्रार्थ में विजयी बनते हैं। तो इस प्रकार से इस घटना के बाद जब जीव गोस्वामी पाद वापस आते हैं, रूप गोस्वामी जी की कुटिया में आते हैं, तो रूप गोस्वामी महाराज को पता चल जाता है कि इन्होंने जो है, जीव गोस्वामी महाराज ने शास्त्रार्थ किया था उस दिग्विजय के साथ और उसको हराया। तो आपको लग रहा होगा कि रूप गोस्वामी महाराज प्रसन्न हुए होंगे, है ना। नहीं, वो प्रसन्न नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि तुम तो नदी में पवित्र होने गए थे, लेकिन तुम प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा से अपवित्र होकर आए हो। ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो मान सम्मान की इच्छा है, कैसी है ये, सुकरी विष्ठा के समान है, अर्थात सुअर की विष्ठा, सुअर के मल के समान है। तुम तो उसके द्वारा अपवित्र होकर आए हो। अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। इस प्रकार से रूप गोस्वामी महाराज उनको कहते हैं। फिर जीव गोस्वामी पाद जो है बड़े दुखी होते हैं कि उनके गुरु ने उनका त्याग कर दिया है। यद्यपि उन्होंने अपने सम्मान की स्पृहा से नहीं किया था ये, अपने गुरु के सम्मान की रक्षा के लिए किया था ये। आप समझ रहे हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने ये आदर्श प्रस्तुत किया है अपने आचरण से, कि मान सम्मान की स्पृहा से रहित होना, इसको वो दर्शाते हैं। और फिर बाद में चल के जीव गोस्वामी पाद जो है वहां से चले जाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी पाद जो रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं, वो रूप गोस्वामी को समझाते हैं, कि उनसे पूछते हैं कि एक वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो वो समझाते हैं कि, वो बोलते हैं क्षमा करना। तो फिर कहते हैं कि तुमने जीव को क्षमा क्यों नहीं किया, उस पर इतना क्रोध क्यों किया। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद को समझाते हैं, और फिर जीव गोस्वामी पाद को वो लेकर आते हैं वापस। प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में
धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अदम्भित्वम के बारे में बता रहे हैं। पहला था अमानित्वम, उसकी चर्चा हो चुकी है। अब प्रभुपाद जी अदम्भित्वम अर्थात दम्भहीनता, इसको बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के सिद्धांतों को तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को धार्मिक गुरु के रूप में बताते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं, वो दंभ कर रहे हैं, है नहीं वो, उनको धार्मिक सिद्धांत नहीं पता है, अपना प्रचार वो धार्मिक गुरु के रूप में कर रहे हैं, इस प्रकार से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये कैसा है, दंभ करना है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते हैं, भक्त इस प्रकार की चीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो भक्त सीधे यही बोलता है कि आप भगवान की शरण में जाओ, अपनी शरण में आने को नहीं कहता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति को उस पॉइंट आने से पहले एक और बात यहाँ पर है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि धार्मिक सिद्धांत है क्या, ये धर्म है क्या, प्रश्न ये हो, तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ढंग से इसको बोला गया है। 1.2.6 में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बोला गया कि धर्म क्या है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। क्या धर्म है? जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करे, वो धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो अगर भक्ति के अलावा आत्मा कहीं और संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये है धर्म का सिद्धांत। धर्म क्या है उसकी व्याख्या भागवत में स्पष्ट रूप से हुई है। लेकिन जो दंभ के गुण से युक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो धार्मिक सिद्धांत को नहीं जानते। आजकल ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुओं का बोला वाला है जो भगवान कौन है इस संबंध में नहीं बताते, भगवान की शरण में जाने को नहीं कहते हैं, अपितु अपने अपने मतों को व्यक्त करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात करते हैं कि जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति हुई है ये जानना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। इन चीजों के जो भगवान ने यहाँ पर बोले हैं उसके अनुसार परीक्षा करनी चाहिए कि मैं इसमें कहाँ तक पहुंचा हूँ। अर्थात जो दो गुण बोले हैं भगवान ने यहाँ पर, अमानित्वम और अदम्भित्वम, तो व्यक्ति देखे कि मुझ में कितना अमानित्वम का गुण आया है और कितना अदम्भित्वम का गुण आया है। अर्थात अमानित्वम अर्थात स्वयं के लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना, कितना ये गुण मुझ में आया है इसको देखें, और कैसे वो, और उसमें दम्भहीनता का कितना गुण आया इसको आप स्वयं से देखें। इससे व्यक्ति ये आंकलन कर सकता है कि उसकी आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति हुई है। आशा ये समझ आया होगा। अब हम अगले ज्ञान के साधन का वर्णन सुनेंगे जो है अहिंसा। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध न करना, अहिंसा, हिंसा न करना या शरीर को कष्ट न पहुंचाना। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्मक बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा करता रहता होता है। वाह! व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा। वाव क्यों बोला? क्योंकि प्रभुपाद जी इसका कितना सुंदर अर्थ दे रहे हैं। क्या जनरली अगर अहिंसा शब्द बोला जाए तो हम क्या समझते हैं कि हिंसा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी का वध नहीं करना, ये हम जनरल अर्थ लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं अहिंसा का अर्थ है कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो लोग कष्ट क्यों भुगत रहे हैं, पहले इस बात को समझिए। लोग कष्ट भोग रहे हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान है इसीलिए वो कष्टों को भोग रहे हैं, और वो अज्ञान में ही रहेंगे तो वो कष्ट भोगते जाएंगे।
और यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है और वो लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा है, उनको अज्ञान में रहने दे रहा है, तो वो उनके प्रति हिंसा ही कर रहा है, क्योंकि वो अज्ञान में है, तो ऐसे में लोग जो है कष्ट ही भोगेंगे। तो फिर वास्तविक अहिंसा क्या है कि व्यक्ति को, जो लोग हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर उठाना। वो अज्ञान में है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भरसक प्रयास उठाने का भरसक प्रयास करना, ये अहिंसा है, ताकि वो ज्ञान में प्रबुद्ध हो, उनका अज्ञान दूर हो और इस प्रकार की वो कष्टों का उनका निवारण हो और वो इस भवबंधन से छूट सके। ये सबको समझ आ रहा है? अहिंसा का अर्थ क्या है? लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठाने का भरसक प्रयास करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग अज्ञान में ही रहेंगे, अज्ञान में ही रहेंगे तो लोग कष्ट ही भोगेंगे। तो अहिंसा का अर्थ है कष्ट नहीं देना। तो कष्ट नहीं देना कैसे? लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठाने का भरसक प्रयास करने के द्वारा। तो जितना हो सके आपको भी कृष्ण भावना में दूसरे को देने का प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाले की श्रद्धा है, रुचि है, तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र में, तब वहां देने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? सामने वाले की श्रद्धा ही नहीं है, तब बोलने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलेंगे। फिर है अगला सहिष्णुता, अर्थात सहनशील होना। शांति, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। सहनशील होना, तो लोगों के द्वारा अपमान प्राप्त हो रहा है, तिरस्कार प्राप्त हो रहा है, तो उसको सहन करना। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। तो ये वास्तविकता है। आप खुद देखिए, अगर आप भक्ति कर रहे हो, क्या सभी आपका गुणगान ही करते हैं? देखिए अपने रिश्तेदारों को, शायद उनको आपसे परेशानी होती होगी कि अरे ये तो कुछ हमेशा भक्ति के बारे में बात करते रहते हैं, या कुछ और बात करने के लिए इनके पास है नहीं, या हमेशा हरे कृष्ण करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों को इस प्रकार की परेशानी होने लग गई होगी आपसे। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में लगा रहता है, अर्थात जो भक्ति कर रहा है, तो उसको दूसरों के द्वारा जो तिरस्कार अपमान है वो सब सहने पड़ते हैं। प्रश्न को हम अंत में लेने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। आप समझ रहे हैं प्रहलाद महाराज जी की क्या गलती थी? 5 साल का बालक है, वो भक्ति करने का अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बस यही तो उनकी गलती थी। और इसी पर ही जो उनका पिता है वो उन पर रुष्ट हो जाता है और उनको बारंबार मृत्यु देने का प्रयास करता है, उनको मारने का प्रयास करता है। तो इतनी सब बाधाएं आई प्रहलाद महाराज जी के जीवन में, वो सब इसको सहन करते हैं। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो अवरोध आएंगे, लेकिन सहनशील बने रहना है और संकल्प पूर्वक कि चाहे कुछ हो जाए, मैं तो भक्ति नहीं छोड़ूंगा, या मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, इस प्रकार प्रगति करते रहना। मतलब भक्ति में लगे रहना, लगे रहेंगे तो प्रगति होती रहेगी। ठीक है। अब देखिए, हम सबके जीवन में चाहे जो भी कष्ट हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे घर वाले हमको मार डालना चाहते हो, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी के केस में। प्रहलाद महाराज जी कितने छोटे हैं, देखिए 5 साल के बच्चे हैं वो, और उनके पिता भरसक प्रयास करते हैं विभिन्न प्रकार से उनको मृत्यु दंड देने का। तो ऐसा तो हमारे घर में नहीं है ना कोई हमारे हाथ धो के जान के पीछे पड़ा हो, तो उससे तो अच्छी स्थिति ही है हमारी, है ना। आगे अगला जो साधन है उस पर चर्चा होगी, वो है सरलता। ये बहुत अच्छा गुण है। आर्जवम, इसका अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। हाँ, आप समझ रहे हैं, बहुत सरल स्वभाव का होना, तो ये भी एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है। यहाँ तक कि वो अपने शत्रु के साथ भी कूटनीति ना करे, तो ये स्टैंडर्ड है। आगे जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न, अब प्रभुपाद जी यहाँ पर आचार्योपासनम इसकी व्याख्या कर रहे हैं।
तो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। इसको हमने भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी पढ़ा था। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वो गुरु के पास जाए, उसको प्रणिपात करे अर्थात प्रणाम अर्पित करे और उससे आध्यात्मिक जीवन के विषय में, आध्यात्म के विषय में परिप्रश्न करे, प्रश्न पूछे और विनम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करे। तो इस प्रकार से गुरु को 3 भेंट अर्पित करे। क्या 3 भेंट? प्रणाम करे, आध्यात्म के विषय में जिज्ञासा करे, उस विषय में प्रश्न पूछे और विनम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करे। तो इसके द्वारा क्या है, मनुष्य को चाहे कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उससे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है। ये बहुत सुंदर है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक ग्रंथ है जिसका मैं बार बार नाम लेती हूँ, कौन सा ग्रंथ है? इतना बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा उस ग्रंथ का नाम। एक ग्रंथ है जिसमें गोप कुमार के विषय में वर्णन है। तो गोप कुमार जो हैं, उनके गुरु उनको दीक्षा देते हैं और वो मंत्र का जप भी कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी उनको अनुभव नहीं हो रहा होता है। तब उनके गुरु उनके सर पर अपना हाथ रखते हैं और तुरंत ही जो है उनको सब उनके शरीर में वो सब दिव्य अनुभूति उनको प्राप्त होने लगती है। तो ये सब उनको गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः गुरु जो है वो शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। तो गुरु अपने संकल्प से ही जो है अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने में समर्थ होते हैं। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने संकल्प, अगर प्रभुपाद जी संकल्प कर ले तो हमारी भक्ति में प्रगति हो जाती है। और गुरु की सेवा किस प्रकार की जाती है? 2 प्रकार से, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा अर्थात उनके शरीर की सेवा करना, जैसे उनके चरण दबाना, उनको प्रसाद पवाना आदि सेवाएं, मतलब जो उनके शरीर से संबंधित सेवाएं हैं। और वाणी सेवा क्या है? गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन बोले हैं उसका पालन करना। आपको पता है, जैसे हम चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो चित्रपट के द्वारा ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी का जो चित्रपट है वो भी साक्षात प्रभुपाद जी भी वहां से सेवाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा कैसे होता है? हाँ, तो उस ग्रंथ का नाम याद आ गया, बृहद भागवतामृत। तो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ये वर्णन आता है, नारद मुनि जी ये बताते हैं गोप कुमार को कि भगवान के पार्षदों के पास भी ऐसी शक्ति होती है कि वो एक ही जगह पर विभिन्न स्थानों में हो सकते हैं। मतलब एक ही जगह पर प्रभुपाद जी मेरे घर से भी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, आपके घर से भी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, मंदिर से भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं तो ऐसी शक्ति उनके पास होती है। तो ये बात कहाँ से आई कि हाँ, अगर हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कौन सी आज्ञा है कि कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवत का श्रवण है, इस प्रकार से जो उन्होंने आज्ञा दी है उसका पालन कर रहे हैं, तब उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और सारे आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। भले कोई एक माला ही क्यों ना कर रहा हो, तो उसको भी सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। एक ही नाम का अनंत लाभ है। आप समझ रहे हैं? अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है वपु सेवा, वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो हमारे लिए भी संभव नहीं कि हम गुरु महाराज की वपु सेवा करें, प्रभुपाद जी की, लेकिन वाणी सेवा कर सकते हैं, अर्थात उन्होंने जो आज्ञाएं दी है उनका पालन कर सकते हैं। उनकी आज्ञा है ना कि हम भक्ति प्रवर्तक शास्त्र को पढ़ें, तो इस वक्त भी हम उनकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। उसके लिए यम नियम सरल बन जाती है। और ये बहुत सुंदर बात है, मुझे बहुत अगर आप ईमानदारी से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, ईमानदारी से आप प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो सहायता करते हैं और आप देखेंगे कि आप उन नियमों को अच्छे से पालन कर पाएंगे। शुरुआत में लगेगा कि अरे बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन अगर आप संकल्प लो और उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करो, तब दिव्य रूप से सहायता प्रदान की जाती है और फिर आप देखेंगे कि आप उसको कर पाएंगे। ये अनुभव मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए तब आप इसको जानेंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए
पवित्रता अर्थात शौचम अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शौचम जो साधन है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य, भीतर से और बाहर से। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, तो 2 बार स्नान करने को बोला है, सुबह भी स्नान कर लीजिए और शाम को। लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। तो निरंतर कृष्ण का चिंतन किस प्रकार किया जाता है? भगवान की विभिन्न सेवाओं के द्वारा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो जब अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं तो भगवान का चिंतन होता है, उनको प्रणाम करते हैं तो उनका चिंतन होता है। आप भगवान का नाम जप करो तो भगवान का चिंतन है, कथा श्रवण करो तो भगवान का चिंतन है, ठीक है, भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो भगवान का चिंतन है। इस प्रकार से विभिन्न सेवाओं के माध्यम से हमको भगवान का चिंतन होता है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होता है। जब व्यक्ति ऐसे करता है तो इस विधि से मन से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। और ये बहुत बहुत सुंदर है। अगर इस प्रकार इस विधि को अपना रहा है व्यक्ति तो उसका भीतरी बाह्य शुद्धि तो होता है स्नान के द्वारा, उसका आंतरिक शुद्धि भी होती है और मन में जो संचित धूल है वो हट जाती है। ये मन की धूल क्या है? मन में धूल ये कौन सी धूल की बात हो रही है? अर्थात भगवान की सेवा के इतर जो इच्छा है, भगवान की सेवा को छोड़ करके कुछ और करने की जो इच्छा है वो मन का धूल है। लेकिन जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनका चिंतन करें, उनका हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो भगवान से इतर जो कुछ भी करने की हमारी इच्छा है, वासना है, वो सब नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक और हम लेंगे दृढ़ता अर्थात स्थैर्य। इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा सुबह ये संकल्प ना हो कि सुबह ही माला कर, मतलब अगर ये संकल्प ना हो कि हमको 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो क्या हम उसे कर पाएंगे? जब संकल्प होता है तभी तो हम उसको कर पाते हैं। क्या जो भक्त अभी 16 माला पे नहीं पहुंचे हैं, जितना भी आपने संकल्प किया, आपका संकल्प है तभी तो आप उसको रोज कर पा रहे हो। संकल्प ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? उसमें भी दृढ़ संकल्प, ऐसे नहीं कि आज किया, दो दिन किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। दृढ़ संकल्प, रोज करना है, रोज कथा सुननी है, रोज प्रसाद पाना है, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर खाना बना रहे हैं, मान लीजिए अंशिका माता जी, हम खाना बना रहे हैं, थोड़ी देर गैस जलाया और फिर बंद कर दिया, ऐसे, और फिर गैस जलाया और फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर गैस जलाया, 2-4 मिनट, फिर बंद कर दिया, ऐसे तो खाना नहीं बन पाएगा ना। खाना बनने के लिए कंटिन्यूअस हीट चाहिए, है ना। उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं तीव्रता से, तो हमको रोज जप करना होगा, रोज कथा सुननी होगी, आप समझ रहे हैं, और रोज प्रसाद पाना होगा। तो ये चीजें जो है हमको रोज करनी होंगी। और केवल अंशिका माता जी को नहीं बोल रही मैं, ये बात सबको बोल रही हूँ। आगे है आत्म संयम। आत्म संयम अर्थात आत्म विनिग्रह। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसको स्वीकार न करना। क्या? जो भी बाधक हो उसको स्वीकार न करना। हाँ, मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। ये बहुत सुंदर है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए कि जो चीज हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो उसका त्याग करना है। और इसको और समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो अन्य इंद्रियां वशीभूत हो गए। और ये तो एकदम सत्य बात है, अनुभूत बात है। अगर आप अपने जीभ को नियंत्रित कर लेते हैं, बाकी सब इंद्रियां जो है वो अपने आप वशीभूत हो जाती है। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि जिह्वा के द्वारा ही हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा ही सभी इंद्रियों को पोषण प्राप्त होता है। अगर आहार शुद्ध हो जाता है, भोजन शुद्ध है, मतलब आप प्रसाद ही खा रहे हो, और प्रसाद न तमोगुणी है
न रजोगुणी है न सतोगुणी है। प्रसाद दिव्य होता है कि नहीं होता? तो अगर दिव्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं, निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सारी इंद्रियां चिन्मय होने लगती है। ठीक है, ये भी अनुभव करने वाली बात है। तो केवल प्रसाद खाना चाहिए। ठीक है, तो जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना, और दो प्रकार से हम जीभ को संयमित करते हैं। दो काम है जीभ के, इसके द्वारा स्वाद को ग्रहण करना और दूसरा उच्चारण करना, शब्द उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट अर्थात प्रसाद का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जिह्वा को नियंत्रित करने का यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कि आप प्रसाद खाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो ये बहुत बहुत प्रबल है। कितना सुंदर है ना कि प्रसाद खाना भी भक्ति है, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, और ये बहुत प्रबल भक्ति है। ठीक है, इसी के द्वारा बाकी सब इंद्रियों को जीता जाता है, इसके द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। तो जब प्रसाद खाते हैं तो उससे इंद्रियां चिन्मय होती हैं, और जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उससे वासनाएं नष्ट होती हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए, हमारी इंद्रियां जो है वो हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होती हैं। दो ही कार्य कर सकता है जीवात्मा, या तो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाए या कृष्ण की सेवा में लगाए। अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तब हम बाय डिफॉल्ट इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। इसलिए क्या करना है कि कॉन्शियस होकर के अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, और इसी का अभ्यास करना, और यही सीखना है वास्तव में हमको, कि अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी है, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है। कौन है इंद्रियों के स्वामी? भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का नाम ऋषिकेश है। ठीक है, तो एक और हम लेंगे। हाँ, तो ये जीभ की बात बताई है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। और ये कितना सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, आप कृष्ण को देख रहे हैं, मतलब भगवान के श्री विग्रह को देख रहे हैं, तो ठीक है, आपने देखा, कभी भी उनके चरणों से देखा जाता है एक एक चीज को अच्छे से निहारते हुए उनके मुखमंडल की ओर। इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। तो भगवान का रूप देखना चाहिए। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि कोई बस 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, फिर भक्त लोग अन्य कार्य करते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज वाकई में कार्य करती है। इसे मैंने कैसे अभ्यास किया था, जब मैं जप करती थी तो एक माला भगवान के लेफ्ट चरण को देखकर, एक माला भगवान के राइट चरण को देखकर, इस प्रकार से एक एक अंग पर ध्यान करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि भगवान के चरणों से ध्यान को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जीव की बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। ये एक श्लोक था, तो उसी श्लोक के आधार पर मैं इस अभ्यास को कर रही थी। और फिर मैंने देखा धीरे धीरे मैं श्री राधा रमन जी के चित्र का ध्यान करती थी, श्री राधा रमन जी का चित्र समक्ष रख करके जप करती थी। अब धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे श्री राधा रमन जी बहुत सुंदर लगने लगे, बहुत सुंदर। अब जितना उन पे ध्यान करो वो उतने और सुंदर लगते जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसा केवल एक दिन में नहीं होता है, वैसे कम से कम 2 महीना आप कीजिए इसको, तब आपको ये अनुभव होने वाली बातें हैं। और फिर आप अनुभव कर सकते कि राधा रमन कितने सुंदर है। आप समझ रहे? ये भी आपको अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक दिन में नहीं होता है, मतलब भगवान चाहे तो एक दिन में भी करवा सकते हैं, लेकिन समय लगता है इसमें। तो नेत्रों को भगवान कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए, इससे नेत्र वश में हो। ये तो आपको करके देखिए और फिर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए, और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में। तो कान से तो स्पष्ट भगवान का श्रवण करना है, और भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित है उसको सूंघने में नाक को लगाना चाहिए। इससे हमारी घ्राणेन्द्रिय शुद्ध होती है, हमारी जो सूंघने की जो इंद्रियां है वो शुद्ध होती है। तो ये बहुत अच्छा है। इससे पता है क्या होता है? मैंने एक सीनियर भक्त का अनुभव सुना है कि उनको अपने घर में ही ठाकुर जी की सेवा करते हुए दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। ऐसे कैसे हुआ? उनकी घ्राणेन्द्रिय शुद्ध हो गए, इसलिए तो उनको भगवान कृष्ण की दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। ठीक है, आपको भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, अगर हम अपनी घ्राणेन्द्रिय को शुद्ध कर दे इस प्रकार से। भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी दल है या जो पुष्प है उसको सूंघ करके।
भक्त ने बहुत सुंदर अनुभव मेरे साथ शेयर किया था। राधा कुंड की माता जी थी वो। तो यह भक्ति की विधि है। क्या विधि है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता में केवल भक्ति, उसके ही विज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। अन्य यहाँ पर कुछ और किसी और चीज का प्रतिपादन नहीं किया गया है। तो भक्ति ही प्रमुख है और एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि भक्ति प्रमुख है और कुछ और भी है, कर्म योग, ध्यान योग, वो नहीं। भक्ति ही प्रमुख है और एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। हम देखेंगे, हम खुद देख रहे हैं इसको, 8वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान ने एक ही चीज स्थापित किया है, वो क्या है? अनन्य भक्ति। ठीक है, तो वही इसका जो है प्रमुख है और एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, आशा ये स्पष्ट आ रहा होगा। लेकिन जो बुद्धिहीन भाष्यकार है वो कहते नहीं भक्ति भी है लेकिन कुछ और बातें भी है, अष्टांग योग है, ध्यान योग, कर्म योग। नहीं, भगवान ने उनके बीच में बताया, लेकिन उन्होंने बारंबार भक्ति योग के विषय में ही उसी को ही ध्रुव किया है, उसी का ही प्रतिपादन किया है, अन्य कोई भी विषय नहीं है। आशा ये स्पष्ट हो रहा होगा। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। आगे जो है हम कल, प्रभु ने चाहा तो कल लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।